उत्तराखंड के इन पहाड़ों में 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा धाम है जहां भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है। वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ पैरों की ताकत नहीं, श्रद्धा की भी ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य महेश्वर की यात्रा। मैं अभी खड़ा हूँ अपने गौरीगंज के रेलवे स्टेशन पे और यहीं से हमारी यात्रा शुरुआत होती है। ये स्टेशन थोड़ा सा छोटा है, लेकिन मेरे जो सपने हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो मैं अपने रेलवे स्टेशन से आ चुका हूँ हरिद्वार में अभी बज रहे हैं 4:30 और यहाँ से मैंने राशि विलेज जाने के लिए मैंने बस ले लिया है। ये बस मिलती कहाँ है? ये है बस स्टैंड। वहाँ पर आप देख सकते हैं ये बस स्टैंड है। बस स्टैंड के बगल में काफ़ी सारी प्राइवेट वाहन खड़ी रहती है। तो जब आप हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से गेट नंबर 2 से निकलते हैं, 2 नंबर गेट से निकलने के बाद करीब 100 मीटर आगे चलते हैं तो ये बस आपको वहीं पर आकर मिलती है। ऊखीमठ पहुँचने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि 1350 का यहाँ पे मैंने 3 लोगों के लिए टिकट लिया है, जिसका एक आदमी का किराया 450 रुपये है। और अभी हम चल रहे हैं ऊखीमठ। आज 8:31 हो चुके हैं और यहाँ पर हमारा पहला स्टॉपेज था। और ये हमारे कैमरामैन गौरव भाई हैं। हमारी हर वीडियो के पीछे जो मेहनत होती है वो गौरव भाई के साथ होती है, क्योंकि यही सारा ब्लॉग मेरा शूट करते हैं। और ये हमारा पहला स्टॉपेज है। हम बैठ के यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। 50 रुपये का पराठा है। तो ये पराठे हैं, आप देख सकते हो। छोले मिले हैं, 50 रुपये का है। और मिलिए अमन भाई से। हाय। हरिद्वार से 5:30 बजे चले थे और अब 11:57 हो रहे हैं। 12 बजे हम यहाँ पर आ गए हैं। ये ऊखीमठ है और मैं करीब उत्तराखंड 10 बार आया हूँ और पहली बार है कि मैं हरिद्वार से चला हूँ 5:30 बजे और 12 बजे यहाँ पे पहुँच गया हूँ। मतलब 6.5 घंटे में हम ऊखीमठ को कवर कर लिए हैं। और ये है ऊखीमठ का बस स्टैंड। बस स्टैंड के बगल में ही वो जो रास्ता जा रहा है राशि विलेज के लिए जा रहा था। यहाँ पे काफ़ी सारी टैक्सी खड़ी है। हम चल के बात करते हैं मध्य महेश्वर जाने के लिए उनका कितना किराया है। तो हम राशि विलेज से आने के बाद यहाँ पर हमने 200 रुपीज़ पे किया और इस तरह से हमने एक टैक्सी ली, जिसमें 200 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आदमी आते हैं और इसमें 8 लोग हैं। पिछले साल ये जो किराया था 150 रुपीज़ था और इस साल यहाँ पे 200 रुपीज़ है। इसके पीछे का रीज़न है, इन्होंने बताया कि तेल के जो प्राइस बढ़ गए हैं इसकी वजह से इनके भी चार्जेस इंक्रीज़ हो चुके हैं। तब हम चलते हैं महादेव के दर्शन करने के लिए राशि विलेज की तरफ। बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं, सकरी सी रास्ते हैं। रास्ते जैसे चोपता का रास्ता होता है, सेम वैसे ही रास्ता राशि विलेज का है। ये देखिए। पहले जब लोग आते थे तो राशि विलेज में जो है आपको टैक्सी वाले लाके छोड़ देते थे और राशि विलेज के बाद फिर आपको पैदल जाना होता था। अभी राशि विलेज से करीब 1.5 किलोमीटर हमको लाके आगे छोड़े हैं और कहते हैं यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। तो इसका भी मैंने नाम पूछा, इस लोकेशन का नाम अक्तोली धार करके कुछ ऐसा बताया, जो ठीक से मैं प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये एक छोटा सा होम स्टे है जहाँ पर मध्य महेश्वर की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। और मैं अपने 2 बैग लेके आया था, तो अभी मुझे क्या है कि मैं सोच रहा हूँ ट्रैकिंग स्टार्ट कर दूँ। और अभी जस्ट मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर। कितने बज रहे हैं? 1:38 हो रहे हैं। और मैं अपने यहाँ से जो मुझे सामान लेके जाने हैं, कपड़े, वो सारे सामान लेके जाऊँगा
और अपने जो बचे हुए कपड़े हैं मैं यहीं पर इसको रख दूंगा, और इसको रखने के लिए यहाँ पर 50 रुपये पर पर्सन है और पर नाइट है। तो अगर बाई चांस आप 2 दिन के लिए इसको यहाँ पे रखते हैं तो 100 रुपीज़ एक बैग का लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपने कपड़े निकाल लेते हैं। तो ये विकास भाई हैं, इन्होंने ही मैगी बनाया है, बहुत टेस्टी मैगी है, 50 रुपये का है। और इनके यहाँ रूम भी अवेलेबल है। अगर आप मध्य महेश्वर की ट्रैकिंग पे आते हैं और जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है वहीं पर इनका है। विकास भाई का ये होम स्टे है मध्य महेश्वर की, जब आप ट्रैकिंग करते हैं। चलिए एक बार चल के अंदर देखते हैं। तो इस तरह का ये बेड है। तो इसमें 4 लोग आएंगे, वैसे है 3 पिलो ही है लेकिन 4 लोग इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। और ये इस तरह से वुडन का बना हुआ है, साफ सफाई, नीट एंड क्लीन है, एकदम प्योर। और ये जो है इनका वॉशरूम है, और यहाँ पर नहाने के लिए इन्होंने गीज़र भी लगा रखा है। इस तरह से ये वॉश बेसिन है। रही बात प्राइस की, तो प्राइस क्या है कि यहाँ पर घटता बढ़ता रहता है सीज़न के अकॉर्डिंग। अभी हम आपको एग्जैक्टली प्राइस नहीं बता सकते, लेकिन अगर आपको रूम चाहिए तो भैया का नंबर मेरे पास है, नीचे मुझे आप कांटेक्ट कर देना, मैं इनका नंबर आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है भैया जी। तो ये हैं विकास भाई, बहुत ही सीधे स्वभाव के हैं। इनका जो स्वभाव था मुझे वही पसंद आया। तो ये लोग आपके लिए अपना दिल खोल के रखते हैं कि हमारा जो भी कस्टमर आए उसे किसी भी तरह का तकलीफ़ ना हो। तो ट्रैकिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिसके पास ट्रैकिंग पोल नहीं है वो अपना ट्रैकिंग पोल जो लेके नहीं आए हैं, वहीं दुकान से आपको यहाँ पे स्टिक मिल जाएगी। 50 रुपीज़ पर पर्सन है। 2:33 पर मैं ये ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ट्रैकिंग रूट पे अभी शुरुआती पॉइंट है, तो यहाँ पर हमें क्राउड बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, और हमारे गौरव भाई हमारे आगे आगे जा रहे हैं। जो लोग अपनी पर्सनल गाड़ियाँ लेके आते हैं, प्राइवेट व्हीकल, उनको इसी तरह से रोड पर लगाना पड़ता है। देखो दिल्ली की गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे देखो यूपी की गाड़ी खड़ी है, और काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर अपना स्कूटी लाके पार्क किया है। तो ये इसके कोई चार्जेस नहीं देने होते हैं, आपको इसी तरह से रास्ते में लाके खड़ी कर देना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। और यहाँ पर चोरी नहीं होती है, सबसे बड़ी बात ये है। जो पहला पड़ाव आता है वो गोंडार आता है, और गोंडार जहाँ से आप ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं वो 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अरे बाप रे, यहाँ पे देख सकते हो लैंडस्लाइड हुई है, और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मतलब इस तरह का रास्ता है। आप खुद ही देख लो, ये देखो ऐसे पत्थर गिरते हैं ऊपर पहाड़ों से, और नीचे अगर न देखो तो गिर जाओगे खाई में। और ये देखो यहाँ से टूटा हुआ रास्ता कुछ इस तरह से जा रहा है। तो शुरुआत का जो ये रास्ता है ये बहुत ज़्यादा आसान है, ढलान है। तो जैसे कि मैं भी यहाँ आने से पहले काफ़ी सारी वीडियो देखा था, तो ये जो रास्ता है पहले तीर्थ यात्रियों द्वारा बनाए गए थे, जो पहले यहाँ पर यात्रा करने के लिए आते थे। इसलिए ये जो ट्रैक है बिल्कुल नॉर्मल है। मध्य महेश्वर यात्रा का सम्मान करें, स्वच्छ रखें हर पावन स्थल को। देखो ये पेड़ लगता है आज का गिरा हुआ दिख रहा है ना भाई, ये आज ही का गिरा हुआ है, खंड खंड हो गया है। और यहाँ पे काऊ माता भी हैं। हटो चलो निकलो। इतना बड़ा पेड़ गिरा हुआ। ये ट्रैक जो है ना बहुत खाली है, मतलब इस पे अभी बहुत कम लोग आते हैं। तो ये पहला झरने का पानी है, जहाँ पर यहाँ पर प्योर एकदम शुद्ध पानी, नीट एंड क्लीन पानी आप नीचे तक देख सकते हैं। और यहाँ पर ये हमारे साथ से ही आए थे गाड़ी में, यहीं पर आके अपने पैर वगैरह धुल रहे हैं। तो अभी जो पहला पड़ाव आया है, करीब 1.5 किलोमीटर चलने के बाद इस तरह से पानी बह रहा है, और जुलाई का मौसम स्टार्ट ही हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे पानी दिख रहा है, लेकिन अगर आप रेनी सीज़न पे आते हो तो मुझे लगता है कि इसको क्रॉस करने के लिए बहुत ख़तरनाक ये हो सकता है आपको, अगर आप इसको क्रॉस करोगे। अभी पानी का जो रिसाव है वो कम है, लेकिन जब आप आओगे तो हो सकता है ज़्यादा हो सकता है।
अभी थोड़ा छाँव होता तो मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाता। ये देखो, आज यहाँ से पत्थर गिरे हुए हैं और ये रास्ता है, और ये देखो इस तरह से जो गिरे हुए पत्थर हैं उस पे चलकर ट्रैकिंग करनी पड़ रही है। और ये थोड़ा सा शॉर्टकट है, पता नहीं शॉर्टकट है या रास्ता है, मुझे खुद ही नहीं पता है। लोगों ने बोला इधर से चले जाओ, लेकिन कितनी प्यारी जगह है, आप देख लो, पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है। अभी तक इस यात्रा को हमने करीब 3 किलोमीटर कवर किया है अराउंड, मतलब कोई किलोमीटर यहाँ पे लगा नहीं है। एज पर माई एक्सपीरियंस 3:31 हो रहे हैं और 2:30 बजे हमने इस यात्रा को स्टार्ट किया था 2:33 पर, और 3 किलोमीटर से ज़्यादा चल गए होंगे, मतलब एक अनुमानन बता रहा हूँ। और अभी तक की इस यात्रा में किसी भी प्रकार की मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। बस अभी तक रास्ते में जो देखा मैंने वो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जुलाई का सीज़न है, 2 दिन से यहाँ पे बारिश बंद है, लेकिन इससे पहले मैं गेस कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो भी बारिश हुई थी उसके यहाँ पे रास्ते में जितने सारे पत्थर हैं वो धीरे धीरे गिर रहे हैं, लेकिन अगर तेज़ बारिश होगी तो हो सकता है लैंडस्लाइड का ज़्यादा खतरा हो सकता है। देखो यहाँ पर जेसीबी भी लगाई गई है, ट्रैक्टर भी लगाया गया है, और रास्ते यहाँ पे देखो, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है तो जिसकी वजह से वो रास्ता बंद कर दिया गया है, और हमको अब बोला जा रहा है कि इस वाले रास्ते से जाओ, जो कि रास्ता ही नहीं है। एक पॉइंट ऐसा भी आ गया है जहाँ पे इस तरह से उतरना पड़ रहा है। ओह माय गॉड, कितना सुंदर ट्रैक है यार। वाकई में मैंने जिन जिन लोगों से मध्य महेश्वर के बारे में सुना था, ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, तो यहाँ पर आपको आना ज़रूरी है। ये देखो यहाँ पे इस तरह से ना, इसको क्या कह सकते हो आप, देखो 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 भाग के जा रहा है, गिरगिट ही है। ये देखो ये जानवर इस तरह से है। मध्य महेश्वर भगवान की एक फ़ोटो लगी हुई है। देखो एक तरफ नदियाँ भी हैं, एक तरफ ट्रैक भी है। तो गंडौर गांव से 1 किलोमीटर पे है बनतोली। गंडौर में मैंने आपको दिखाया कि मैं कितनी देर में आया, अब 1 किलोमीटर को कितनी देर में कवर करते हैं। इस रास्ते में क्या क्या दिखाई देता है वो सारी चीज़ चल के आपको दिखाते हैं, चलो। मैं एक परमानेंट ट्रैकर बन चुका हूँ। यहाँ पर बारिश हो रही है तो जब भी आप ट्रैकिंग करते हैं रास्ते में आपको 200-300 रुपए वाली पॉलीथीन मिलती है। मैं जब स्टार्टिंग मैं करता था पहले ट्रैक का, तो मैं भी वही सारी पन्नियाँ खरीदता था और उसको पहनता था। तो कभी मेरे बैग फट जाते थे, कभी बैग सहित इस पॉलीथीन के अंदर मैं खुद और मेरा बैग नहीं कवर होता था। तो मैंने सोचा था कि इस यात्रा पर मैं चलूँगा, तो अपने लिए अमेज़ॉन से मैंने ये ख़रीद लिया है 1000 रुपये का। मैं परमानेंट ट्रैकर हूँ
अगर आप भी ट्रैकिंग के शौकीन हैं, अगर आपको लगता है कि आप ट्रैक पर जाएंगे तो आप भी अपने लिए ये परमानेंट खरीद सकते हैं। इस तरह का मौसम मुझे बहुत प्यारा लगता है, मतलब ट्रैकिंग में हो, बारिश हो रही हो और हरा भरा मौसम हो, वाह यार, या वाकई में देखने में बहुत मज़ा आता है और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। हर हर महादेव। फ्लाईओवर है, जो ये पानी बह रहा है इसको क्रॉस करना है, उससे पहले यहाँ पर देखो किस तरह से जाना है। लैंडस्लाइड हो रखी है, पेड़ गिरे हुए हैं, लेकिन वही है, महादेव का बुलावा आया है, तो हम इन खतरों से डरने वाले तो नहीं हैं। अगर हम ये सोच के घर में बैठ जाएं कि बारिश हो रही है, कहीं जाएंगे कुछ हो जाएगा, तो यार जब होना होगा वो होके रहेगा, चाहे आप अपने घर में रहेंगे या कहीं भी रहेंगे। तो इसलिए महादेव ने अगर आपको दर्शन करने के लिए बुलाया है, लोग कहते हैं महादेव बुलाते हैं और कुछ लोग कहते हैं महादेव नहीं बुलाते हैं। देखो, बुलाते तब हैं जब आपके दिल में श्रद्धा होगी। अगर श्रद्धा नहीं है तो महादेव बुलाएंगे भी तब भी तुम नहीं आ पाओगे मेरे भाई। इस रास्ते से आए, जिधर से हमारे दो भाई ये आ रहे हैं। देखो बनतोली आ गए और बनतोली के पास ही आप घड़ी देख लो, 4:54 हो रहे हैं और बनतोली के पास से अब इस रास्ते से गुजरना है। इस तरह से पानी बह रहा है बहुत तेजी से। अगर मैं अभी अपना स्पीकर निकाल दूं तो इसकी जो आवाज़ है वो तुम सुन नहीं पाओगी, इतना तेज़ आवाज़ आ रही है। एक तरह से समझ लो जैसे रामबाड़ा नहीं होता केदारनाथ जाते वक्त, सेम वैसे लोकेशन है, लेकिन यहाँ पे जो पानी का फ्लड है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना तेज वाटर बह रहा है और यहाँ पे दो नदियाँ हैं, एक ये नदियाँ हैं और एक दूसरी नदी वो है। इन दोनों नदियों को यहाँ पे गंगा बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर संगम हो रहा है। तो बहुत ही भव्य व्यू है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत खूबसूरत है, वाह, देखने में मज़ा आ रहा है, बहुत डरावना भी है। गाइस, अभी जैसा कि आपने देखा मैंने रिवर क्रॉस कर लिया है। लोग यहाँ पर आते हैं महादेव का दर्शन करने के लिए। मंदिर में जाके सिर्फ भगवान के सामने पूजा करना ये सबसे बड़ी बात नहीं है। आप जिस धाम पे आए हैं वहाँ पे कचरा अगर आप फैला रहे हैं तो आपका यहाँ पे पूजा करना, पाठ करना सब व्यर्थ है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये देखो डस्टबिन, यहाँ पे लोग आए, पानी का बोतल पिए और पीने के बाद इसको यहीं पर फेंक कर चले गए। अगर आप सोचते हैं कि इस तरह से आप जा रहे हैं किसी धाम पर और इस तरह से कूड़ा कचरा फैलाते हैं और इस तरह से फेंक कर आते हैं तो वो यात्रा कभी सफल नहीं होती है। हमारे पास भी एक पानी का बोतल है, हम 3 लोग आए हैं, अपना पानी का बोतल अपने साथ रख के आए हैं और वापस लेके जाएंगे, तो इस तरह से आप ना करें। नेचर नेस्ट इको रेस्टोरेंट कैफ़े संगम बनतोली है। बनतोली में ही ये एक सुंदर सा कैफ़े है। यहाँ पे इतनी सारी ग्रीनरी है, यहाँ पर ये मेरे दोस्त हैं और लेकिन ये जो कैफ़े है वो अभी बंद पड़ा है। जुलाई का मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है, यहाँ पर जो महादेव के भक्त हैं वो कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अपने कैफ़े बंद करके घर भी जा चुके हैं। अब हम चल रहे हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ और आगे की वीडियो दिखाते हैं। ये है बनतोली। यहाँ पे एक छोटा सा गांव है, 3 से 4 घर दिखाई दे रहे हैं। ये वॉशरूम है इनके, प्राइवेट है, कोई मेरी वीडियो देख के आके यूज़ मत कर लेना भाई साहब यहाँ पर। तो इस तरह से ये है बनतोली का लोअर और यहाँ से खई डरा 1.5 किलोमीटर है,
नानू 3.5 किलोमीटर, मैकखंभा 4.5 किलोमीटर, कून 6.5 और मध्य महसो 9.5 किलोमीटर है। क्या वादियाँ हैं। 5:19 हो चुके हैं। अभी तक जो मैंने ट्रैकिंग की, सच्ची बता दूं कि हम मतलब वीडियो बनाते बनाते, फ़ोटो खींचते खींचते इतना सुंदर व्यू है, आ रहे हैं और अभी तक हमें एक भी जगह थकान महसूस नहीं हुआ। अगर हमारे गौरव रुकने लगते हैं, सांस फूलने लगती है, थक जाते हैं, अगर वो कहते हैं कि हाँ थक चुके हैं, तब मैं मानता हूँ कि ट्रैक टफ है। अदरवाइज अभी तक तो ट्रैक टफ नहीं लगा। तो ये अपर बनतोली है। हमने यहाँ पर आके रूम सर्च कर लिया है और देख लो शाम के 5:43 हो रहे हैं। प्रिंस होम स्टे है। मैं यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूँगा, लेकिन उससे पहले चल के आपको रूम दिखा देता हूँ। तो ये मैंने ग्राउंड फ्लोर का रूम लिया है और बरसात का सीज़न है, लोग कम आ रहे हैं। लोग कम आने की वजह से जो रूम है वो अभी खाली पड़े हैं। तो हम 3 लोग आए हैं, तो 1-2 इस पे सोएंगे और एक इस पे सोएगा। इस तरह से छोटा सा रूम है स्टे करने के लिए। और ये वॉशरूम है। अभी इसकी लाइट कहाँ से जलेगी मुझे पता भी नहीं है, तो मैं बता देता हूँ ये रूम मुझे जो कितने का पड़ा है। ये जो रूम है यहाँ पर ये मुझे डोमेट्री दे रहे थे 300 पर पर्सन का। डोमेट्री में 10 बिस्तर और थे, तो वो कह रहे थे डोमेट्री में अगर आप लोगे तो और कोई लोग आएगा तो आप सोते रहोगे तो आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो हमने इनसे रूम ले लिया अपना बारगेनिंग करके। तो मैंने टोटल बोला भैया से कि ऐसा है कि मैं आपको 1000 रुपये देता हूँ और आप मुझे ये रूम दे दो। तो ले लिया है और अब यहाँ से हम सुबह ट्रैक करेंगे। तो अभी के लिए चलते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो यहाँ आने वाले जो भी ऑडियंस हैं, जो आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि यहाँ आके वो ऐसा काम ना करें? जितने लोग ज़्यादा आएंगे, हम लोगों का भी ख्याल, हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग आएँ, लेकिन अपने थोड़ा व्यवस्था पर आए। अपने जो सामान होता है जैसे पैकल के दवाइयाँ वो लेके आए। लेकिन उन लोगों से हमारा निवेदन ये है कि अनुरोध है कि आप लोग कूड़ा करकट ना करें, गंदगी ना फैलाएं, शोर शराबा ना करें, बिल्कुल शांतिपूर्वक आएँ। हम लोगों का भी, हम आप लोगों की पूरी इज्जत करेंगे, आप लोग भी हमारी इज्जत करेंगे, हम आप लोगों की इज्जत करेंगे। रिस्पेक्ट हम भी देंगे, आप भी देंगे। तो आप लोग आइएगा, बिल्कुल दर्शन के लिए ज़रूर आइएगा, लेकिन जो गंदगी है उसको ना। जायज़ यही चीज़ मैंने आपको वीडियो में अभी आधे घंटे पहले बताई थी कि यहाँ पर आओ तो ये महादेव का निवास स्थान है। जिस तरह से आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हो, उसी तरह से आपको यहाँ पे साफ़ सुथरा करके जाना है। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक लाए यहाँ पे छोड़े हो चले हैं। और ये अंकल का यहाँ पे होम स्टे है, मैं उनका दिखा दूंगा और इनका नंबर भी मैं दे दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि बनतोली में मुझे स्टे करना है, मैं प्रॉपर इनका नंबर दे दूंगा। आप इनसे डायरेक्ट फ़ोन करके प्री बुकिंग करवा सकते हैं। यहाँ नेटवर्क कैसे रहता है? यहाँ पर एयरटेल का नेटवर्क है, जो कोई लोग आना चाहिए। यहाँ पर केवल एयरटेल और BSNL ही काम करता है, और जियो ये लोग काम नहीं करते, लेकिन एयरटेल और BSNL का। तो अभी हमने फिर से ये 2 मैगी मंगवा रखा है और 3 चाय मंगवा रखा है। चलिए भाई एक बार फिर से मैगी टेस्ट करते हैं। अभी हम आए अपने रूम पे, हमने चेंज कर लिए, अपने कपड़े वपड़े गीले होकर रखे थे। और यहाँ आके सबसे पहले जहाँ पे हमने रूम लिया उन्हीं के यहाँ अपना खाना ऑर्डर किया है। खाना भी बन रहा है, अंकल से बात हो गई है। उससे पहले तब तक भूख लगी थी, तो मैगी खाते हैं। तो गुड मॉर्निंग है, सुबह के 6:30 बज गए हैं और हम बनतोली विलेज से दोबारा अपनी इस यात्रा को स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपको समय दिखा देता हूँ पहले तो। ये देखो 6:27। तो बनतोली से जो है 9 किलोमीटर का ये ट्रैक है। अब इसको देखते हैं कि हम कितनी देर में पूरा कर पाते हैं। और लोग कहते हैं कि बनतोली विलेज से ही जो ये यात्रा होती है टफ हो जाती है। तो गौरव भाई चल दिए हैं, वहाँ पे झरना बह रहा है, यहाँ पे ग्रीनरी है अच्छी सी। देखो ये सुंदर ट्रैक है। और वहाँ पे था बनतोली विलेज। धीरे धीरे धूप खुल रही है
ये जो है अपर बंतोली, वो जो है लोअर बंतोली। जो कल 7 किलोमीटर का ट्रैक था, मैंने अपना जो ट्रैक किया प्लस जो नए बंदे आए हैं उनसे मैंने पूछा कि 7 किलोमीटर की यात्रा को कितनी देर में कवर किए हो, तो अनुमानन हर किसी का जो समय था वो 2.5 घंटे था। तो 2.5 घंटे तो हमने 2.5 घंटे में कल सभी लोगों ने इस यात्रा को पूरा किया था। हाँ, तो अब देख रहे हो आप मेरे बगल में पहाड़ आ चुके हैं काफ़ी सारे। तो जब भी आप पहाड़ पे आते हैं तो पहाड़ आपको सम्मान देते हैं, इसलिए देते हैं कि वो देखते हैं कि आप जिस भावना से यहाँ पर आए हैं उसकी आप कद्र कर रहे हैं या सिर्फ आप एक फ़ोटो लेने के लिए इस पहाड़ों में आए हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर गाइस कि आप यहाँ पर गंदगी नहीं फैलाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है मध्य महेश्वर 8 किलोमीटर और 6:45 हो गए हैं। तो 1 किलोमीटर हमने 9 में से कवर कर लिया है। तो रास्ते में इस तरह से आप अपने लिए वाटर बोतल ज़रूर लेके आएँ। 1 किलोमीटर चलने से हमें कोई भी शॉप नहीं मिली है बंतोली से और प्यास ज़रूर लगेगी, तो पानी की बोतल ज़रूर रखें। तो इस तरह से ये ड्राई फ्रूट्स हम लेके आए हैं और एक अंकल की शॉप है जो बंद करके चले गए हैं। तो देख रहे हो गाइस पसीने कैसे बह रहे हैं। ये ड्राई फ्रूट सब हम खाते हैं, उसके बाद फिर आगे की यात्रा स्टार्ट कर। अभी देख रहे हो आप इस तरह से ट्रैकिंग है, इस तरह से हम मध्य महेश की यात्रा कर रहे हैं। और बंतोली से वाकई में आने से पहले मैंने रील देखा था, वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था कि थोड़ी सी टफ़ चढ़ाई है, लेकिन मैं तो ट्रैकर हूँ, मेरे लिए ये उतना मायने नहीं करता है। लेकिन अगर आप एक नए ट्रैकर हैं, फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग करके आ रहे हैं, तो रास्ते में काफ़ी सारे बोर्ड लगाए गए हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं कि हाँ, अगर आप थक गए हैं तो आप आराम से यात्रा करें, धीरे धीरे चलें, सांस फूल सकती है। तो जिस तरह से आप देख रहे हो वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय मेरी सांसें फूल रही हैं, तो सेम चीज़ आपके साथ भी ज़रूर होगी। वो मेरे साथ अमन भाई हैं, जैसा कि आपको पता है कि मेरे ट्रैक में हम 3 दोस्त आए हैं। अभी अमन भाई ने करीब 9 किलोमीटर की ट्रैकिंग टोटल कर लिया है। अब मैं इनका एक्सपीरियंस पूछता हूँ। अभी तक इन्होंने केदारनाथ की ट्रैकिंग की थी और भी काफ़ी जगह गए हुए हैं, लेकिन ट्रैकिंग के लिए कम ही गए हैं। तो अभी तक आपको क्या लगता है कि मतलब आप जब यहाँ पे आए तो आपको कैसा फील हुआ, या फिर आप जब घर से निकले थे तो घर वालों ने आपको क्या बोला था? जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, यहाँ आए तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है ट्रैकिंग में। और जहाँ तक घर वालों की बात है, घर वाले बोले कि अभी रेनी सीज़न है, मत जाओ, बारिश होगी, पहाड़ वगैरह है। फिर भी मैं आ गया। उसके बाद घर वाले को कन्विंस करके वापस से जब आया तो रात में बंतौली में रुका था हम लोग। वहाँ जब बारिश हो रही थी रात में, सच में मुझे डर लग रहा था, लेकिन वापस से जब सुबह हुई, सुबह जब वेदर देखा मैंने, बिल्कुल क्लियर था। तो रात में मज़ा ही आ क्यों गया। लग रहा था? बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रहे थे। तो जैसा घर वालों ने बोला था, पहाड़ पे हमेशा मतलब कभी धूप रहती है, कभी बारिश आ जाती है, कभी बादल, मतलब कुछ मौसम का कुछ वैसा रहता ही नहीं है कि अभी धूप है तो धूप ही रहेगी। हो सकता है अभी धूप है, 10 मिनट में वापस से चेंज हो जाए। तो ये सब चीज़ें सोचिए, थोड़ा सा मतलब कि लग रहा था। हाँ, घर वालों ने सच ही बोल रहा था कि हाँ, मौसम जो है हमेशा चेंज होते रहता है, थोड़ा सा बस संभल गए। तो गैस यही है कि अगर आपका महादेव का बुलावा आ गया है तो डरना नहीं है किसी भी बात का। जब आपका मन करे, जिस भी सीज़न में मन करे, आपको यात्रा पे निकल जाना है। देखो, अगर हम घर पे रहेंगे तब भी हमारे साथ कुछ हो सकता है, घर के बाहर भी निकलेंगे, हमारी गाड़ी पे हमारे ऊपर पेड़ वगैरह भी गिर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले तुंगनाथ में किसी के ऊपर बिजली भी गिरी थी। हम इस यात्रा पे आए हैं, इस संकल्प के साथ आए हैं कि हमको महादेव से मिलना है, और यही जो दृढ़ता है इनके अंदर, यही इनको इस यात्रा पर ऊपर लेके जा रही है। तो चलिए अब आगे की यात्रा शुरू करते हैं।
ये एक छोटा सा समझ लो गांव है जहाँ पर 2-4 घर हैं इस तरह से। 7:31 हो चुके हैं और यहाँ पे सनराइज़ हो चुका है और मानो कि भगवान सूर्यदेव हमारा यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। हमारी इस यात्रा को सफल बनाने के पीछे का रीज़न एक सूर्य भगवान को भी जाता है, क्योंकि कल बहुत बारिश थी और आज एकदम धूप खुल चुकी है। 7.5 किलोमीटर हो चुके हैं और ये देख लो, सफ़र शुरू किया है तो मंजिल तक जाना ही जाना है। पीछे अब नहीं देखोगे तो सफ़र बहुत सुहाना लगेगा। सात 7:50 और मध्य महेश्वर यहाँ से 6.5 किलोमीटर है और 80 मीटर के बाद हमें नानू आ जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं मध्य महेश्वर जो टेम्पल है। कल रात में मैंने एक अंकल से बात किया था, तो इसको मध्य महेश्वर क्यों बोला जाता है ये चीज़ें मुझे जाके पता चली। तो जैसे कि पंच केदार है, पंच केदार में से जो पहला केदार है केदारनाथ, तुंगनाथ, मध्य महेश्वर, कल्पेश्वर एंड रुद्रनाथ, ये पांचों मिलके पंच केदार बनते हैं। और पंच केदार की यात्रा में से मैंने केदारनाथ 5 बार, तुंगनाथ 1 बार और ये तीसरा केदार मेरा मध्य महेश्वर है। तो मध्य महेश्वर कल जो अंकल ने मुझे बताया कि जो चारों केदार हैं वो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है, बीच में जो है वो मध्य महेश्वर है, इसीलिए इसको मध्य महेश्वर कहा जाता है। और यहाँ पर भगवान शंकर की नाभि की पूजा होती है, यानी मध्य भाग की पूजा होती है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि पंच केदार कैसे बना। तो महाभारत का समय था, महाभारत काल के दौरान युद्ध हुआ था। उसमें 5 पांडवों ने अपने गुरुओं की, अपने भाइयों की हत्या कर दी थी और उसी हत्या से दोष मुक्त होने के लिए वो महादेव का खोज करने के लिए हिमालय पर चले गए। फिर उस महादेव की खोज करते करते वो केदारनाथ पहुँचे थे। केदारनाथ में महादेव एक बैल के रूप में विराजमान थे, लेकिन पांडवों में से जो भीम थे उन्होंने महादेव को पहचान लिया था कि बैल के रूप में महादेव यहाँ पर विराजमान है। तो भीम ने जो बैल था उसकी पीछे की पूंछ पकड़ ली और महादेव पहाड़ में समाने वाले थे। जो शरीर का भाग था वो जाके निकला था केदारनाथ में। तो इस तरह से केदारनाथ हो गया। और जो उनके फेस का या फिर पेट का, बॉडी का अदर पार्ट है, कहीं नाभि गिरी, कहीं उनका शोल्डर निकला, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग लोकेशन पे जाके निकली। तो जहाँ जहाँ पे जिस लोकेशन पे जो चीज़ें उनके शरीर के, बॉडी पार्ट के जो भी चीज़ निकले वो जाके पंच केदार कहलाए। तो दोस्तों पंच केदार में से अभी तक मैंने 3 केदार, ये मेरा तीसरा केदार है जो मैं कर रहा हूँ। अगर आप 5 केदार की यात्रा देखना चाहते हैं तो पूरा ब्लॉग हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगा, इसी साल ही पूरा कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए और आगे की जर्नी हम आपको दिखाते रहेंगे। भाई आगे नानू, अब यहाँ से मैं खंभा पड़ेगा 1.6 किलोमीटर, कून चट्टी, मध्य महेश्वर। अगर आप गोंडार की तरफ जा रहे हैं तो नानू से जो गोंडार का रास्ता है 4.5 किलोमीटर। अगरतोली धार वही लोकेशन है जहाँ से मध्य महेश्वर की ये ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। तो नानू तक पहुँचते पहुँचते 8:32 हो चुके हैं और नानू में अब चल के कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद आगे की जर्नी हम शुरू करेंगे। अभी जो है ये
अभी जो हमारी मध्य महेश की यात्रा है 4.5 किलोमीटर है, 9:50 हो रहे हैं। मैं आपको बार बार टाइम क्यों दिखा रहा हूँ कि अगर आप आते हैं, आपके पास समय कितना है, तो इस समय को कैलकुलेट करके आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि इस ट्रैकिंग में कितना टाइम लगता है। मैं धीरे धीरे यात्रा कर रहा हूँ, मैं ब्लॉगर हूँ, अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फ़ोटो शूट कर रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ। अगर आप भी ऐसे ही आराम से यात्रा करेंगे तो आपका 100% ये जो पूरा टाइम कैलकुलेट करेंगे आपको पता चल जाएगा कितने दिन लगने हैं, कितनी घंटे लगने हैं। इसके साथ साथ गैस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा पॉकेट बैग है, इसमें मैं लेके आया हूँ मेडिसिन्स। तो अगर आप भी आते हैं मध्य महेश्वर या फिर किसी भी ट्रैकिंग के जाते हैं तो आपके पास मेडिसिन्स होना बहुत ज़रूरी है। आइए मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो देखो ये इतनी सारी मेरे पास मेडिसिन्स है, जिसमें पुदीन हरा, दर्द की गोली, बुखार की गोली, डिस्प्रिन, इनो है, इनो का सैचेट है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉल है। मैं एक प्रॉपर ट्रैकर हूँ, इसलिए मैं अपने पास ये कैरी बैग रखता हूँ और इसके साथ साथ इसमें मेडिसिन्स रखता हूँ। प्लस जब भी आप मध्य महेश्वर या फिर किसी भी ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपकी जो ट्रैकिंग है, आपकी जो टोटल यात्रा है वो 2 से 3 दिन की होने वाली है, ट्रेन का सफ़र आपको नहीं इंक्लूड करना है। आपको पता है कि आपकी जो ये यात्रा है 2 से 3 दिन में हो जाएगा, तो टोटल 3 सेट कपड़े ही लेके आना। अब इससे पहले मेरी एक फ्रेंड आई थी मध्य महेश्वर ट्रैक पे, उसने ब्लॉगिंग किया था। ब्लॉगिंग में उसने इस तरह से कपड़े पहन रखे थे, ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना -10 का जो जैकेट है वो भी कैरी कर लिया था। लेकिन रास्ते में जब मैं मध्य महेश्वर की ट्रैकिंग स्टार्ट करने लग गया तो लोगों ने बताया भैया ठंडी है, 4-5 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन माइनस में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। मैंने जो मेरे पास एक्स्ट्रा बैग थे, मैं एक एक्स्ट्रा बैग लेके चलता हूँ, उसको मैंने रांची में अपना वहाँ पे माइनस की जैकेट प्लस 1-2 कपड़े रख दिए। अभी मैं इस पूरे ट्रैक पर 2 सेट कपड़े लेके चल रहा हूँ। आप अपना पहले बैग दिखाइए, किस तरह से आपने अपना बैग पैक कर रखा है। ये देखो इनका बैग, कितने सेट कपड़े हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। 2 सेट कपड़े हैं। 2 सेट कपड़े और कुछ चीज़ें हैं, और हैं जैकेट है। और ये मेरे भाई अमन से बात करते हैं, आपका कितना सेट कपड़ा है यहाँ पर? हमारा भी 2 सेट कपड़ा है, हाँ। एक रेनकोट है और एक पतली जैकेट है, जो कि 5-7 डिग्री टेम्परेचर तक वो आराम से कवर कर लेती है। तो गाइज़ ये सब दिखाने का मतलब मेरा ये होता है कि बहुत सारे लोग जब आते हैं यात्रा पर तो काफ़ी सारे सामान को भर लेते हैं, फिर ट्रैकिंग करने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो जब भी आप यात्रा पे आएँ संभाल कर आएँ और थोड़ा सा चीज़ कैरी करके चलें। 2 सेट कपड़ा रहेगा तो कोई भी यार उठा के चल सकता है। तो यहाँ पर आप ये मीडो देख सकते हैं, अल्पाइन, चारों तरफ वृक्ष हैं, पेड़ हैं, बादल हैं, ट्रैक है, नदियाँ हैं, घोड़े हैं, खच्चर है, घर है, बस्ती है, सब कुछ आपको एक ही ट्रैक में मिल देगा। शंकर जी को पाना इतना आसान नहीं होता गाइस। हर मोड़ पर तुम्हारी प्रतीक्षा होती है, तुम्हें धैर्य रखना पड़ता है, और जो इस परीक्षा को और इस धैर्य को रख लेता है वही महादेव के मंदिर तक पहुंचता है। अभी मैं थक चुका हूं, यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे घास दिख रही हैं आपको, यहाँ पर आराम कर रहा हूँ, लेकिन इसी इंतज़ार के साथ कि हम ज़रूर पहुँचेंगे और जल्द पहुँचेंगे, जिसके लिए आए हैं अपने पिताजी से, अपने महादेव जी से जाकर ज़रूर मिलेंगे। तो अब इस तरह से शुरू होता है जंगलों का ट्रैक। अब मैं जंगल में चल रहा हूँ। वाह, ब्यूटीफुल। ये जो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं ये हमें ज़िंदगी भर यादों से जोड़ कर रखेंगी। हम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमने अपनी यादें कितनी बनाई, कहाँ कहाँ घूमे, इस चीज़ को दुनिया 1-2 साल तो ज़रूर याद रखेगी।
देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं, ट्री है, इसके बीच से ट्रैकिंग जाती है। साढ़े 3 किलोमीटर का ऐसे 10:52 हो रहे हैं। तो भाई ये जो चश्मा है ना मेरा नहीं है, ये मैंने उधारी से लिया है और ये अमन भाई का है, ठीक है। तो इसका क्रेडिट उनको जाता है। और आपने देखा है फिल्मों में रणबीर कपूर शायद एक्टर हैं और वो कहते हैं कि मरने से पहले अगर आपको कहीं जाना चाहिए तो चंद्रताल देखने के लिए जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आप मरने से पहले स्वर्ग देखने की इच्छा करते हैं तो आपको मध्य महेश्वर आना चाहिए। बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं कैमरे में नहीं दिखा पा रहा हूँ, उसको मतलब कैमरा कैप्चर ही नहीं कर पाएगा। वो चीज़ें हम आँखों से यहाँ पर देख रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नेटवर्क की कि किस कंपनी का यहाँ पे नेटवर्क आता है। तो जहाँ से आप ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं वहाँ से थोड़ा बहुत हर कंपनी का नेटवर्क आता है, लेकिन ये कौन क्षेत्र है प्रॉपरली यहाँ पे लिखा गया है नेटवर्क एरिया, यहाँ पे 5G आपको नेटवर्क मिलता है। तो ये यहाँ पर आपको 5G का नेटवर्क मिल जाएगा। पूरे रास्ते आपको कहीं पे एयरटेल, कहीं पे वोडाफोन, कहीं पर जियो और कहीं पर कोई नेटवर्क नहीं होता। और सच बताऊं तो ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी पर आने के बाद मैं तो अपने फ़ोन में ही फ़्लाइट मोड लगा देता हूं ताकि मेरा किसी से कनेक्शन ना रहे और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर जो सुकून के पल जीने आया हूँ वो जी सकूँ। कून चट्टी से मध्य महेश्वर 2.65 किलोमीटर रह जाता है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 11:38 हो चुके हैं और अभी 2.5 किलोमीटर है, तो मान के चलो कि मैक्सिमम मान लेते हैं तो 2 घंटे लगने वाले हैं। मौसम भी ज़बरदस्त होने वाला है और अभी चेहरे पे धूप है, लेकिन थोड़ी ही देर में मौसम चेंज होने वाला है क्योंकि जो आगे बादल हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि वो हमारे सर पर आने वाले हैं। देख रहे हो यहाँ पर बादल कैसे उड़ रहे हैं। बारह बज के 51 मिनट हो गए हैं और अभी जो है 500 मीटर का जो रास्ता है हमारा बचा है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी धड़कनें तो तेज़ हो ही रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ बादलें भी हमें कुछ संकेत देना चाहते हैं। पूरे ट्रैक में आप देख लो चारों तरफ बादल ही बादल हैं, हमारे सर पे आ गए हैं। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ संकेत देना चाह रहे हों या फिर कुछ कहना चाह रहे हों। वो शायद रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। इन बादलों को देखकर लग रहा है कि बारिश जल्दी होने वाली है। थोड़ी सी ठंडी बढ़ गई है, अभी उतनी ठंडी नहीं लग रही है पूरे ट्रैक में। मैं अपनी एक फ्लीस जैकेट लेके आया हूँ और उसको कहीं पहना नहीं। देख रहे हो गर्मी से पसीने बह रहे हैं और देखो चारों तरफ से बादल घेरे हुए हैं। जय भोले की भाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पर जो इस तरह से खच्चर हैं वो सिर्फ सामान लेके जा रहे हैं। देखो
इस ट्रैक में एक बात ये समझ में आई कि पहली बात तो यहाँ पे खच्चर पब्लिक के लिए नहीं चल रहे हैं। अब पता नहीं क्यों मैं रेनी सीज़न में आया हूँ या फिर जो लोग वीडियो देख रहे हैं इससे पहले आ चुके हैं, उनको खच्चर दिखे हैं, वो लोग मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैंने यहाँ पे एक लोकल से बात किया था तो उसने बताया कि जो खच्चर है वो गोंडार विलेज से चलता है। तो गोंडार से आने का और रांची से गोंडार तक, गोंडार से रांची तक, उसके बीच में मुझे ना तो खच्चर पे जाते हुए लोग दिखे और न किसी ने उसके बारे में बताया। तो इस यात्रा में अभी तक मैंने फील किया और मैंने देखा कि जो जनरेशन, यंग जनरेशन है वही इस यात्रा को कर रहे हैं। और मैंने देखा कि इस यात्रा में 50 इयर्स के एक व्यक्ति मिले थे, एक आंटी मिली थी जिसकी एज रही होगी 35। इसके अलावा हमें इस यात्रा पे सिर्फ यंग जनरेशन ही दिख रही थी। इसके पीछे का रीज़न है कि इस यात्रा पे वही लोग आते हैं जो महादेव से हमेशा के लिए अटैच होते हैं। और आप अटैच तभी हो पाएंगे, मान के चलो कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं, उसका निवारण नहीं हो पा रहा है, तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि आप महादेव के दरबार में दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएं। सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा आप केदारनाथ जाएं। अगर वहां से आपकी लाइफ नहीं चेंज होती तो आप उज्जैन जाएं। उज्जैन जाने के बाद अगर आपकी लाइफ वहाँ से भी नहीं चेंज होती तो आप काशी जाएं। और काशी जाने के बाद, इन 3 जगह जाने के बाद आपको महादेव के प्रति आपका प्यार इतना हो जाएगा कि फिर आप महादेव को कभी भूलोगे नहीं और उनके साथ हमेशा आपका लगाव हो जाएगा। जब भी आपका मन करे कि मुझे भी मध्य महेश्वर का ट्रैक करना है तो उस समय क्या करोगे कि आप अपने दोस्तों से पूछोगे कि भाई तुम चलोगे क्या, वो चलेगा क्या। तो अगर आप बहुत सारे दोस्तों को लेके आते हैं तो पहली बात तो आपके अंदर वो फीलिंग्स नहीं आएगी जो आप सोलो ट्रैवल करेंगे। इसके साथ साथ जब भी कोई आपका फ्रेंड आपके साथ आ रहा है या फिर आप किसी के साथ आ रहे हैं तो भाई किसी का भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये ट्रैक तुम्हें खुद अपने पैरों पर और खुद से चल के आना पड़ेगा। तो अगर आपके अंदर हिम्मत रहेगी तो आप इस ट्रैक पर आ सकते हैं। हर हर महादेव। देख रहे हो रास्ते में जो भी जा रहे हैं हर कोई मोटिवेट कर रहा है, हर कोई प्यार से कह रहा है कि हर हर महादेव भैया। तो अगर आप यात्रा पे आ रहे हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत है तभी इस यात्रा पे आएँ, क्योंकि इस यात्रा पे आने के बाद अगर हो सकता है कि आप चलने में सक्षम हैं और आपका दोस्त चलने में सक्षम नहीं है तो आप क्या करोगे, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। तो इस बात का आप ध्यान रखना, कोई किसी का साथ नहीं देता है। तो गाइस लगता है आ गए हैं। 1:24 हो रहे हैं। इस तरह के प्राकृतिक सुंदर नज़ारे हैं। यहाँ पर लोगों के अपने कैंप हैं। मंदिर किधर है अभी तो दिखाई नहीं दे रहा। हिमालयन कैंप, वाह कितना ब्यूटीफुल है। पहुँच गए। हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ी। ये देखो मध्य महेश्वर धाम, ये है मध्य महेश्वर वैली। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अभी हम गए थे, मध्य महेश्वर मंदिर खुला था और अभी हम यहाँ पर 3-3:30 बजे दर्शन कर लिए हैं। तो जो मंदिर का टाइमिंग है वो 12 बजे से 2 बजे तक बंद रहता है, लेकिन जैसे क्या होता है कि बहुत सारा क्राउड इकट्ठा हो जाता है और जिन लोगों को लगता है कि वो शाम को वापस जाएंगे, तो मंदिर समिति का जो यहाँ पे प्रबंधन है उनसे आप बोल सकते हो कि मुझे वापस जाना है और काफ़ी सारे लोग हैं, दर्शन करना है, तो वो मंदिर 5 से 10 मिनट के लिए फिर से खोल देते हैं। तो अभी 3-3:30 बजे मंदिर फिर से खुला था। हम गए, अंदर दर्शन किए, अच्छे से दर्शन हुआ, लेकिन स्पष्ट दर्शन नहीं होता है। मंदिर के चौखट तक हम जाके वहाँ पे मत्था टेके। 3:41 हो रहे हैं और अब हम चल रहे हैं बूढ़ा मध्य महेश्वर की तरफ। देखते हैं कि कितना समय लगता है बूढ़ा मध्य महेश्वर पहुँचने में। देखो यहाँ पर है मध्य महेश्वर टेम्पल और इसी के बगल में ये एक ट्रैक जा रहा है और इस ट्रैक से हम चलेंगे बूढ़ा मध्य महेश्वर की तरफ। मध्य महेश्वर टेम्पल से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर है। वो देख रहे हो, लोग ट्रैकिंग करना शुरू कर दिए हैं। क्या नाम है भाई आपका? पार्थ। आपका क्या नाम है? शिवम भाई हैं। तो ये दोनों भाई पंजाब से हैं, अम्बाला से। अम्बाला में मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं और अब हम टोटल 5 लोग मिलके बूढ़ा मध्य महेश्वर की यात्रा कर रहे हैं। चलो चलो। अभी तक मुझे जो ये बूढ़ा मध्य महेश्वर का जो ये ट्रैक दिख रहा है, एक तरह से जब आप चंद्रशिला जाते हैं, जो चंद्रशिला की दूरी होती है तुंगनाथ मंदिर से, सेम वैसा ये ट्रैक दिख रहा है। हम वहाँ से आ रहे हैं मध्य महेश्वर से। 4:15 हो चुके हैं, करीब 200 मीटर चले हैं। तो 3:41 पे चले थे, 4:15 हो रहे हैं। तो मान के चलो कि हमने आधे घंटे में 200 मीटर कवर कर लिया है। अगर मौसम साफ़ रहा तो मध्य महेश्वर मंदिर से ये सोलर पैनल दिखता है। आइए दिखाते हैं। मध्य महेश्वर मंदिर वहाँ है जहाँ बादल है नीचे। 4:30 हो चुके हैं और ये रहा कुछ मौसम, देख लो, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, चारों तरफ बादल ही बादल है। वो दिख रहा है भाई बूढ़ा मध्य महेश्वर। तो करीब 1.25 घंटे लगे हैं। बूढ़ा मध्य महेश्वर आपको सामने दिख रहा है और हम शॉर्टकट लेके आए थे, इसलिए हमें 1.25 घंटा लगा है। अगर यहाँ का जो ट्रेल है, जो ट्रैक पाथ है, आप उसको यूज़ करके आएंगे तो वो थोड़ा सा 1 किलोमीटर से ज़्यादा भी लग सकता है। हम शॉर्टकट लेके आए, इसलिए इतनी जल्दी और इतनी आसानी के साथ पहुँच चुके हैं। और आज के दिन आपको पता ही है, वीडियो में मैंने पूरा दिखा रखा है कि कितना हमने स्ट्रगल किया और यहाँ तक आकर पहुँचे हैं। मुझे जब मैं यहाँ पे आया नहीं था तो ये जो पॉन्ड है, एक तरह से समझ लो, ये मुझे लगता था कि काफ़ी बड़ा है और यहाँ आके पता चला ये तो सिर्फ 20 मीटर के रेंज में ही बसा हुआ है। कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं भाई? मध्य महेश्वर आए हैं और इतनी तेज धूप है यहाँ पे। तो
आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है पूरा मध्य महेश्वर। यहाँ पर लोग आ चुके हैं और जैसे ही यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर हर हर महादेव के जयकारे लग रहे थे। काफ़ी सारे यंग जनरेशन यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ सिर्फ आना मुश्किल है, टफ़ है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन दर्शन करना बहुत आसान है। 1 मिनट के अंदर हमारा दर्शन हो गया। और अभी बैटरी तो लो हो गई है, लेकिन बज रहे हैं अभी जाके 4 बज रहे हैं। तो 4 बजे हम यहाँ के पूरा मध्य महेश्वर में दर्शन कर लिए हैं, लेकिन यहाँ से जो चौखंबा पीक है वो दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि बादल ज़्यादा हैं, बारिश का मौसम है। जो चौखंबा पीक है वो पूरी तरह से ढक चुकी है। यहाँ पर मैंने रूम लिया है, रूम के बगल में ही मध्य महेश्वर है। तो मेरे रूम के बगल में ही मध्य महेश्वर है जहाँ पर आरती हो रही है। शाम के 7 बज रहे हैं, चलिए दिखाते हैं हम आपको आरती। तो मंदिर परिसर में आरती शुरू हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। चलिए मैं कुछ यहाँ की रियल साउंड सुनाता हूँ आपको। मंदिर की आरती ख़त्म हो चुकी है और अब सारे लोग जो भी लाइन में लगे हैं, ये धीरे धीरे दर्शन करने के लिए अंदर जाने लगे हैं। मंदिर परिसर के अंदर करीब आधे घंटे आरती चली। आधे घंटे आरती के बाद सभी भक्त बारी बारी से अपना नंबर लगा के गए, मंदिर में दर्शन किए। हम भी दर्शन करके वापस आ चुके हैं। बहुत ही भव्य दर्शन हुआ अंदर, और यहाँ पर स्पर्श दर्शन नहीं होता, इस बात का आप ध्यान रखें। शाम के 7:30 बज चुके हैं। अब हम चलते हैं, कहीं भोजन करेंगे और उसके बाद चलते हैं रूम में, फिर सोएंगे और सुबह यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे। तो यही है मध्य महेश्वर की पूरी अपडेट। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मध्य महेश्वर में ये रूल है कि जहाँ पर आप रूम लेते हैं वहीं पर खाना मिलता है, और हमने जो रूम लिया है वो थोड़ा सस्ता है, इसलिए खाने का हमें एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन अदर जगह क्या है कि जहाँ पर अगर 1000 रुपये का आप रूम ले रहे हैं तो उसमें आपको खाना फ्री मिलता है। देख लो, भैया भाभी खाना बना रहे हैं और किचन में भाई बहन, भैया वो चश्मे वाले थे। अच्छा अच्छा, तो भाई बहन दोनों मिलके खाना बना रहे हैं। और ज़्यादातर अभी मैं जितने भी किचन में जाके देख के आया वहाँ पे जेंट्स ही खाना बना रहे थे। ये है भाई जी गर्मा गर्म रोटी, ये मिल गई गर्मा गर्म रोटी, और ये है सब्जी, और ये है दाल, और चावल भी मिलता है इसके साथ साथ। चलिए अब हम खाना खाते हैं। बंद 57 यूट्यूब पे नहीं, हम तो यूपी से हैं। वो पंजाब से हैं। अब बढ़िया सब्सक्राइबर ना वीडियो डालना यार। शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। सो गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 4 बजे हम मंदिर में चले गए थे उठकर बिना ब्रश किए हुए, और सुबह 4 बजे पहुंचकर बाबा से हमने आशीर्वाद लिया और उनसे कहा कि अगर हमारी ज़िंदगी रही तो हमें फिर से दोबारा ज़रूर बुलाना दर्शन करने के लिए।
तो गाइस 11:57 हो चुके हैं। अभी हम उसी झील के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ था। यहाँ से 1-2 किलोमीटर और बचा है और अब मैं चल रहा हूँ इस झील में नहाने के लिए, क्योंकि ट्रैकिंग के दौरान क्या हुआ कि जो भी ये सारे कपड़े हमने पहने थे ये सब पसीने से भीग चुके हैं। तो हम यहाँ पर चलेंगे, नहाएंगे। और जब हम चले थे मध्य महेश्वर से तब भी हम स्नान करके नहीं आए थे। तो अब चल रहे हैं, इसमें नहाते हैं। दोस्तों मैंने अपना सफ़र यहीं से स्टार्ट किया था ट्रैकिंग के लिए और यहीं पर आकर ख़त्म कर रहे हैं। और इस ट्रैकिंग को वापस आने में किसी को 4 घंटे लग रहे हैं, किसी को 5 घंटे और मैक्सिमम 6 घंटे लग रहे हैं। 6 घंटे में आप यहाँ तक आकर पहुँच सकते हैं। और अगर हम बात करूँ एक्सपेंस की, तो टोटल एक्सपेंस कितना लगा, हरिद्वार से मध्य महेश्वर जाना, मध्य महेश्वर से यहाँ तक आना, प्लस यहाँ से अभी हरिद्वार तक जाना, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो 4,000 रुपये में मेरा ये पूरा ट्रैक हो चुका है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके दिल में है और वो आप हमसे बात करके पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पर मेरा ये इंस्टाग्राम है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर पहले मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। हर हर महादेव। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।